हाँ तो नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। चलिए, तो जिसका था इंतज़ार वो जो है पल घड़ी आज आ चुकी है। ठीक है, हमने बताया था कि हम जो है क्लास 12th के लिए काव्यखंड जो है पूरा 13 अध्याय है उसका वीडियो हम लाने वाले हैं। ठीक है, तो उसी के साथ हम आज ला दिए चैप्टर 1 का। ठीक है, बिहार बोर्ड परीक्षा 2025 12th हिंदी। ठीक है, चैप्टर 1 काव्यखंड। ठीक है, पहला चैप्टर का नाम क्या है? करवक। ठीक है, क्या है? करवक। कवि परिचय। ठीक है, करवक है। और इसके कवि का नाम क्या है? इस सब कवि का जन्म कब हुआ? ठीक है, इस सब के बारे में चर्चा करने वाले हैं आगे। ठीक है, देखिए बढ़ते हैं। पहला है कड़बक, यानी कि कवि, यानी कि लेखक का नाम, यानी कवि का नाम क्या है? तो मलिक मोहम्मद जायसी। क्या नाम है भाई साहब? मलिक मोहम्मद जायसी। इसका कवि परिचय जान के आप लोग को बहुत ही खुश, बहुत ही प्रसन्न हो जाएंगे। ठीक है, ये चैप्टर ही बहुत ही जो है लाजवाब, बहुत ही मस्त खतरनाक है। ठीक है, देखिए क्या है? कड़वक है। कड़वक कौन? कड़वक को बोलने का कि परीक्षा में टीम आएगा, कड़वक कौन लिखे हैं? ये कड़वक कवि कौन है? तो बोलना है मलिक मोहम्मद जायसी। ठीक है, चलिए अब इसका जानते हैं इंट्रोडक्शन, यानी जानते हैं इसका परिचय। देखिए मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म कब हुआ? तो मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म जो है 1492 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? तो 1492 ईस्वी में। ये फिक्स डेट नहीं है। ठीक है, ये फिक्स डेट नहीं है, ये अनुमानतः डेट है। अनुमानतः मैंने क्या, मैंने अनुमान लगाया गया कि इसका जो जन्म है 1492 ईस्वी में हुआ। इसका जन्म स्थान में नहीं पता है, जन्म स्थान कहाँ हुआ, इसका जन्म कहाँ हुआ था इसका भी कब पता नहीं चला। बस किसी तरह इसका पता लगा लिया कि इसका जन्म जो है ना 1492 ईस्वी में हुआ। ठीक है, तो पूछ देगा मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म कब हुआ? तो 1492 ईस्वी में। वो भी क्या है? वो कैसे है? अनुमानित। ठीक है, इसका जो मृत्यु हुआ था, मृत्यु मृत्यु जो इसका हुआ था, मृत्यु कितना कितना ईस्वी में हुआ था? तो मृत्यु हुआ 1548 ईस्वी में। कितना ईस्वी में हुआ? 1548 में। पूछेगा इसका निधन कब हुआ? तो बोलना मलिक मोहम्मद जायसी का निधन 1548 ईस्वी में हुआ। ठीक है, और इस इतना तो हो गया जन्म कब हुआ और मृत्यु कब हुआ। ठीक है, अब बढ़ते हैं इसका निवास स्थान। ठीक है, देखिए इसका जो निवास स्थान था, निवास स्थान में कहाँ वो रहते थे? ठीक है, जन्म स्थान नहीं है पर इसका जो निवास स्थान था, जन्म होने के बाद जो कहाँ रह रहे थे उसका इसमें पता है। ठीक है, तो देखिए जायस नाम का था एक गांव। ठीक है, जायस के कब्र अमेठी, जायस के कब्र अमेठी। राज्य का नाम बोले तो उत्तर प्रदेश, जिसे हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, शॉर्ट में यूपी। क्या बोलते हैं? यूपी। यानी कि यूपी के रहने वाले थे मलिक मोहम्मद जायसी। यूपी के रहने वाले थे, जायस से थे। जायस के कब्र अमेठी में, जायस के कब्र अमेठी में। राज्य बोले तो उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी। ठीक है, अब देखिए इसका पति का, अच्छी सॉरी, इसका पिता का नाम क्या था? देखिए मलिक मोहम्मद जायसी के पिता का नाम, देखिए जब बेटा का ही नाम में लगा है मलिक, तो पिता का नाम भी लगा हुआ मलिक ही रहेगा। तो पिता का नाम क्या है? मलिक शेख ममरेज। क्या नाम था? ममलिक मलिक शेख ममरेज। और इसका एक और नाम था मलिक राजे अशरफ। क्या नाम था? मलिक राजे अशरफ। ठीक है, दो नाम है पर एक ही नाम था। ठीक है, इसी को मलिक शेख ममरेज का ही जो एक और नाम क्या था? मलिक राजे अशरफ। जैसे होता है ना किसी व्यक्ति का दो नाम, तो इसी तरह से जो है ना ये जो मलिक मोहम्मद जायसी के जो पिताजी है, इसका दो नाम था। पहला नाम है मलिक शेख ममरेज और दूसरा नाम क्या था? मलिक राजे अशरफ। पूछेगा मलिक मोहम्मद जायसी का क्या पिताजी के क्या नाम थे? तो ऑप्शन में देखिएगा आप लोग, लिखा हुआ रहेगा मलिक शेख ममरेज या फिर मलिक राजे अशरफ। ठीक है, हो गया। अब देखिए पिता का नाम दे दिया, अब दिया गुरु का नाम। क्या दिया है? गुरु का नाम दिया गया है। चलिए देखिए इसे गुरु का नाम, गुरु का नाम क्या है? गुरु का नाम है सूफी संत शेख। क्या नाम था? सूफी संत शेख मोहम्मदी। एक ही नाम है, ठीक है, सूफी संत शेख मोहम्मदी। ठीक है, किसका नाम है? तो गुरु जी का नाम है। किसके गुरु जी का नाम? तो मलिक मोहम्मद जायसी के गुरु का नाम था। ठीक है, तो दो गुरु थे, एक का नाम था सूफी संत शेख मोहम्मदी और एक और गुरु थे, उसका क्या नाम है? सैयद अशरफ जहांगीर। सैयद अशरफ जहांगीर। तो पूछ देगा निम्न में से कौन है मलिक मोहम्मद जायसी के गुरु हैं? तो ऑप्शन में ये रहे या फिर ये रहे। अगर दोनों रहे तो रहेगा सी में ए बी दोनों, या फिर मान लीजिए कोई एक रहे तो उसको आप लोगों को मारना है। ठीक है, ऑप्शन में रहेगा, आप लोगों को टिक करना है। ठीक है, तो यहाँ तक का जो खेला था वो खत्म हो गया। ठीक है, इसमें क्या पढ़े हम? जन्म जान लिए, इसका मृत्यु कब हो जान गए, निवास स्थान समझ लिए, पिता का नाम जान गए, गुरु का नाम जान गए। अब आगे पढ़ते हैं इसके बारे में। ठीक है, आगे देखते हैं क्या क्या है। चलिए आगे जो है इसका पढ़ते हैं वृत्ति के बारे में। ठीक है, ये जो बचपन से क्या किए, शुरू में क्या क्या किए हैं उसके बारे में। ठीक है, देखिए आराम में जायस में रहते हुए, आपको पता है जायस के
कर्ण अमेठी में और आज उत्तर प्रदेश में रहे थे। तो बोल रहा है कि आरंभ में की शुरुआत में जायस में रहते हुए किसानी, बाद में शेष जीवन फकीरी में बचपन में ही अनाथ। नहीं, इनकी बोल कह रहा है कि आराम में वो क्या कहते थे, आराम में वो किसानी किए शुरू में जो थे, वो जो मलिक मोहम्मद जायसी जो थे, वो शुरू में जायस में रह के किसानी करके बाद में वो शेष जीवन जो अपने फकीरी में जीवाया। मतलब ऐसे ही नहीं बोलते हैं घूर रहे हैं, कोई काम नहीं, बस ऐसे ही फकीरी से घूर रहे हैं। तो अपना जो शेष जीवन जो था वो किसमें बताया, तो फकीरी जीवन बताया, ठीक है। फिर उसके बाद जो है बचपन में ही अनाथ हो गए, यानी कि ये जो बचपन में ही जो है ना अनाथ हो गए थे। अनाथ होने के बाद भी बच्चा जो होता है फकीर की तरह घूरता है, कोई देखभाल उसको करने वाला नहीं होता है। तो ये बोला है बचपन से ही वो अनाथ थे, यानी इसके माता पिता नहीं थे, यानी कि माता पिता चले गए थे, ठीक है। बचपन में ही जो इसका माता पिता का निधन हो गया, तो ये क्या हो गया, अनाथ हो गया। फिर उसके बाद जो है साधुओं फकीरों के साथ भटकते हुए बचपन बीता, यानी कि साधुओं फकीरों के साथ जो है भटकते हुए घूमते हुए अपना बचपन बीता। तो पूछेगा डिक्टी में कि कौन कौन से कवि साधुओं फकीरों के साथ बचपन बिताया, तो मलिक मोहम्मद जायसी, ठीक है। कौन से कवि जो है अनाथ थे, तो मलिक मोहम्मद जायसी, ठीक है। ठीक है, फकीर कवि कौन थे, तो मलिक मोहम्मद जायसी, ठीक है। तमाम टिप जानेंगे। अब इसके बारे में जानते हैं व्यक्तित्व के बारे में कि ये सौभाग्य से थे कैसे, दिखने में कैसे थे, ठीक है। इन सब के बारे में जानते हैं, ठीक है। जानते हैं, देखिए क्या है, ये जो थे मलिक मोहम्मद जायसी चेचक के कारण रूपहीन थे, यानी कि जो मनुष्य में होता है ना चेचक, जैसे हम लोग बोलते हैं ना गांव समाज में कि महारानी में हो गया है, वो हो गया है, नहीं बोलते हैं, जिसका चेहरा में जो है थोड़ा थोड़ा घाव जैसा हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं, चेचक बोलते हैं। तो चेचक हो गया था, तो चेचक के कारण जो इसका रूप था देखने में, इसका जो रूप गुण था तो देखने में जो होता है ना, वो चेचक के कारण क्या रूपहीन हो गए थे, तो चेहरा जो खराब हो गया था, ठीक है, यानी काला हो गया था। चेचक के कारण क्या हो गया था, रूपहीन हो गया था। फिर बाई आंख और कान से वंचित थे, यानी कि ये जो मलिक मोहम्मद जायसी है, उसका बाई आंख जो है, बाई आंख और कान से वंचित है। इसका बाई आंख नहीं था और बाई कान भी नहीं था, उससे वंचित थे, ठीक है। उसका आंख भी नहीं था और उसका कान भी नहीं था, एक एक आंख, ठीक है, एक बाई आंख नहीं था, एक बाई कान नहीं था, ठीक है। पूछ देखा कौन से कवि का जो है एक बाई आंख, कौन से कवि बाई आंख और कान से वंचित है, तो बोलना है आप लोग को मलिक मोहम्मद जायसी, ठीक है। तो जो टीवी बन रहा है वो टीवी साथ में आप लोग करवा रहा है, ठीक है। देखिए अब इसकी कृतियां जानते हैं कि क्या क्या कृतियां किए हैं, रचनाएं क्या की हैं, तो समझिए। तो इसका जो पहला कृतियां पद्मावत, क्या है, पद्मावत, जो कि बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, परीक्षा में आता है, ठीक है। पद्मावत से जो ये पढ़ रहे हैं मलिक मोहम्मद जायसी जो काव्य लिखा है कड़वा, ये पद्मावत से लिया गया है, आगे वाले पॉइंट में बताएंगे, ठीक है। तो पद्मावत है पहला, फिर है अखरावट, फिर है आखिरी कलाम, फिर है चित्ररेखा, फिर क्या है कहरनामा, ठीक है। फिर क्या है महरी बायसी, यानी कहरनामा क्या बोलते हैं, महरी बायसी। फिर है मसला या मसलानामा। इनके अतिरिक्त इतना कविता तो है ही, इनके अतिरिक्त भी बोल रहा है, इनके अतिरिक्त चंपावत, होलीनामा, इतरावत आदि कृतियां भी उल्लेख में आती है, ठीक है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट कौन था, पद्मावत, अखड़ावट, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, कहरनामा, ठीक है, मसला या मसलानामा, ये सब इंपॉर्टेंट था। इसके अतिरिक्त में जो था ना वो तो चंपावत, होलीनामा, इतरावत आदि कृतियां भी उल्लेख में थी, ठीक है। इतना आप लोग काम हो गया। इसमें जो पार्ट में हम क्या पढ़े हैं, तो वृत्ति पढ़े हैं इसके बारे में कि मलिक मोहम्मद जायसी कैसे थे, क्या क्या किए थे बचपन में, ये अनाथ थे, ये बाएं आंख और बाएं कान से वंचित थे, ठीक है, चेचक के कारण रूपहीन थे, इसके रचना के बारे में पढ़े। अब अगला देखिए स्लाइड में देखते हैं क्या है, ठीक है। अगला स्लाइड पढ़ते हैं। तो अगला स्लाइड में नोट में कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। देखिए नोट में क्या लिखा हुआ है कि मलिक मोहम्मद जायसी प्रेम के पीर कवि है। ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में जो है आता ही आता है। ये मंथली एग्जाम में तो कितना बार आ चुका है, ठीक है। जो स्कूल में होता है ना मंथली एग्जाम, ठीक है, उसमें पूछ गया दिया है कितना बार। तो पूछेगा वही एग्जाम में मलिक मोहम्मद जायसी कैसे कवि थे, तो प्रेम के पीर, या पूछेगा प्रेम के पीर कवि कौन है, तो मलिक मोहम्मद जायसी, ठीक है। सब ऑब्जेक्टिव बन रहा है। देखिए ऑब्जेक्टिव कैसे, हम पढ़ा ही नहीं रहे, हम बता रहे हैं ऑब्जेक्टिव कैसे आता है, ऑब्जेक्टिव कैसे बनता है, ये भी बता रहे हैं, ठीक है। फिर देखिए जायसी उज्जवल अमर कीर्ति का आधार है। क्या है जायसी उज्जवल अमर कीर्ति का, ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि कौन से कवि अमर कीर्ति का आधार है, तो पूछेगा जायसी। उज्जवल अमर कीर्ति के कौन से कवि है, तो जायसी है, ठीक है। जायसी कैसे कीर्ति का आधार है, जायसी कैसे कीर्ति का आधार है, तो उज्जवल अमर की, कैसी थी, उज्जवल अमर की, ठीक है। ये हो गया। अब देखिए अगला, अब बोला उनका महान कथा काव्य पद्मावत, जिसमें चित्तौड़, नरेश, रत्नसेन और सिंहल द्वीप की राजकुमारी पद्मावत
की प्रेम कथा है। यानी कि ये जो लिया गया है ना, ये कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया है पद्मावत से। कहाँ से लिया गया है? पद्मावत से लिया गया है। और पद्मावत में जो है चित्तौड़ नरेश, रत्नसेर और सिंहल दूत की राजकुमारी की पद्मावती की प्रेम कथा है। यानी कि जो पद्मावत से ये कड़वक लिया गया है, वो जो पद्मावत है उसमें जो है ना एक मूवी बना है जिसका नाम है पद्मावती। आप लोग यूट्यूब पर सर्च कीजिएगा पद्मावती मूवी तो चल आएगा। उस मूवी में जो है चित्तौड़ नरेश के जो राजा थे, नरेश माने क्या आता है? नरेश माने होता है राजा, क्या होता है? राजा। ठीक है, तो वही जो राजा थे रत्नसेर और सिंहल द्वीप की जो राजकुमारी थी, उसी दोनों को प्रेम की जो है ना प्रेम का इसमें कथा है। ठीक है, पूछेगा इसमें कुछ टिक आएगा। इससे पहले ऑब्जेक्टिव आएगा कि कड़वा कहाँ से लिया गया? तो पद्मावत से। ठीक है, फिर पूछेगा कि चित्तौड़ नरेश में यानी कि रत्नसेर कहाँ के रहने वाले थे? तो चित्तौड़ के। कहाँ के रहने वाले थे? तो चित्तौड़ के। फिर पूछेगा कि ये जो राजकुमारी थी, पद्मावती जो राजकुमारी थी, ये कहाँ की थी? तो ये सिंहल द्वीप की थी। कहाँ की थी? सिंहल द्वीप की। इस ऑब्जेक्टिव बन रहा है। ठीक है, और ये पूछेगा कि पद्मावत में किसके किसके बीच की प्रेम की कथा है? किसके किसके बीच की प्रेम कथा है? तो नरेश रत्नसेन और सिंहलद्वीप की राजकुमारी की। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया। अब देखिए, अब बोला दिल्ली के सुल्तान अलादीन थे। दिल्ली के सुल्तान कौन थे? अलादीन। पूछेगा कि दिल्ली के सुल्तान कौन थे? तो अलादीन थे। अलादीन कहाँ के रहने वाले थे? तो दिल्ली के रहने वाले थे। तो ये टिपन रहा है ना। हाँ ठीक, तो इतना स्लाइड में हम पढ़ लिए। ठीक है, नोट में। और इसके बाद देखिए और भी स्लाइड देखते हैं। देखिए और भी स्लाइड में क्या है? देखिए प्रथम कड़वक में इसमें जो है 2 कड़वक है। पहले मैं बता देना चाहूँगा, ये जो कड़वक पढ़ने वाले हैं इसमें 2 कड़वक है। तो पहला जो कड़वक है ना, इसमें क्या बताता है? देखिए पहला कड़वक में क्या बोलता है? तो बोलता है प्रथम कड़वक में कवि एक विनम्र स्वाभिमान के साथ अपनी रूपहीनता और एक आंख के अंधेपन को प्रकृति प्राप्त दृष्टांतों द्वारा प्राप्त करते हैं। रूप से अधिक और अपने गुणों की ओर हमारा ध्यान खींचते हैं। वे कहते हैं कि उन्होंने इसे रक्त की लेई लगाकर जोड़ा है, जो गाढ़ी प्रीति नयन जल में भिगोई है। इतना पढ़ दिए। अब इससे ऑब्जेक्टिव कैसे आएगा? देखिए ऑब्जेक्टिव कैसे बोलते हैं, बोलेगा ये जो कवि है मालिक मोहम्मद जासी, वो जो है मतलब अपने जो है उसमें इसमें जो ऑब्जेक्टिव जो है बनेगा, बोलेगा कि ये जो कवि है वो क्या चीज़ ले से लगाया गया है, इसका जो ध्यान मलिक मोहम्मद जैसी जो है अपने ध्यान जो है कैसे खींचते हैं? तो रक्त की लेई के लगाकर। कैसे खींचते हैं? रक्त की लेई के लगाकर। ठीक है, यहाँ पूछेगा रक्त की लेई लगाकर क्या जोड़ा जाता है? क्या जोड़ा है? तो गाढ़ी प्रीति के नयन जल को भिगोई हुई है। ठीक है, इसे पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में। और ये भी पूछ सकता है कि पूछ सकते हैं यहाँ पर कि प्रकृति प्राप्त दृष्टि प्राप्त करते हैं, रूप से अधिक अपने गुणों की ओर ध्यान खींचते हैं। ये कहाँ से, ये वाक्य कहाँ से लिया गया है? तो मलिक मोहम्मद जासी के इन कड़वक से लिया गया है। ठीक है, और इसमें ऑब्जेक्टिव और भी कुछ आ सकता है। हाँ, और भी ऑब्जेक्टिव इसमें आ सकता है। क्या आ सकता है देखते हैं। ठीक है, स्वाभिमान अपनी रूपहीनता का एक आंख के अंधेपन। पूछेगा कि रूपहीनता और एक आंख से अंधेपन की प्रकृति प्राप्त, ये जो वाक्य कहाँ से लिया गया है? तो मलिक मोहम्मद जायसी से। ठीक है, फिर क्या हुआ बोला कि जायसी निर्गुण भक्ति धारा प्रेम मार्गी शाखा के प्रमुख कवि है। तो पूछेगा कि निर्गुण भक्ति धारा के कौन कवि थे? तो मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी कैसे कवि थे? तो निर्गुण भक्ति धारा के। ठीक है, ऐसे बोलेगा कि प्रेम मार्गी शाखा के प्रमुख कवि कौन हैं? तो मलिक मोहम्मद जासी। कौन से शाखा के मलिक मोहम्मद जासी कवि हैं? तो प्रेम मार्गी के। ठीक है, ऐसे ऑब्जेक्टिव भी पूछ सकता है। ठीक है, तो इतना इस स्लाइड में पढ़ लिए। अब अगला स्लाइड देखिए। अगला स्लाइड में क्या है कि यह कड़वक पद्मावत के अंश से लिया गया है। शुरू बता देते, ये जो कड़वक कहाँ से लिया गया है? तो पद्मावत के अंश से लिया गया है, जिसमें 2 कड़वक है। बता दें ना, जिसमें 2 कड़वक है। तो प्रथम कड़वक जो है स्तुति खंड से लिया गया है। ठीक है, 2 जो कड़वक है, 2 जो कड़वक पढ़ने वाला दिखाते हैं आप लोगों को। 2 इसमें कड़वक दिया गया। देखिए 2 कड़वक है ना, एक कड़वक ये हुआ, एक कड़वक ये हो गया। ठीक है, 2 कड़वक हो गया। 2 कड़वक इसमें बोला, 2 कड़वक। तो 2 कड़वक है इसमें। ठीक है, इसमें कहाँ चला गया? देखिए 2 इसमें कड़वक है। तो पहला जो कड़वक कहाँ से लिया गया? पूछेगा प्रथम कड़वक कहाँ से लिया गया? तो स्तुति खंड से लिया गया है। ठीक है, पूछेगा मलिक मोहम्मद जायसी के प्रथम कड़वक कहाँ से लिया गया है? तो स्तुति खंड से लिया गया है। ठीक है, ठीक बोलेगा। दूसरा कड़वक कहाँ से लिया गया है? तो उपसंहार खंड से लिया गया है। ठीक है, पूछ सकता है। देखिए पद्मावत से तो लिया गया, कड़वक ही लिया गया है पद्मावत से, पर जो 2 जो कड़वक है इसमें, जो पहला कड़वक कहाँ से लिया गया था? स्तुति खंड से, और दूसरा कड़वक उपसंहार से। ठीक है, फिर देखते हैं आगे। फिर जायसी को हिंदी में
प्रेमाख्यानक काव्य कहते हैं। पूछेगा जो टीम में, किसे प्रेमाख्यानक काव्य कहा जाता है? या निम्न में किसे प्रेमाख्यानक काव्य कहते हैं? तो मलिक मोहम्मद जायसी को। मलिक मोहम्मद जायसी को हिंदी में क्या कहा जाता है? तो प्रेमाख्यानक काव्य कहते हैं। ठीक है, फिर देखिए, फिर बोल रहा है कड़बक या पद्मावत अवधी भाषा में है। यानी कि पूछेगा कड़बक कौन से भाषा में है? तो अवधी भाषा में। या पद्मावत कौन से भाषा में है? तो अवधी भाषा में। ठीक है, इतना हो गया। फिर देखिए आगे, फिर बोला जायसी ने मुख्यतः दोहा चौपाई, क्या है? फिर बोला जायसी ने मुख्यतः दोहा चौपाई छंद का प्रयोग किया है। तो ऑब्जेक्टिव किसका देखिए, इसमें बोलेगा कि जायसी ने मुख्यतः किस छंद का प्रयोग किया? तो दोहा चौपाई का। ठीक है, इसे पूछ देगा कड़बक जो है कौन से भाषा में है? तो अवधी भाषा में है। जायसी का हिंदी के कैसे कवि है? तो प्रेमाख्यानक कवि है। जायसी के जायसी मुख्यतः जो है किस छंद का प्रयोग किया है? तो दोहा चौपाई का। ठीक है, तो इसमें इतना तक, ठीक ना, इतना जो है ये क्या थे, इसका हो गया पाठ परिचय। इसका पाठ परिचय हो गया खत्म, परिचय हो गया खत्म। इतना ही आप लोगों को कर लेना है याद। ठीक है, तो सभी लोगों को उम्मीद करते हैं इतना लोग आप लोगों को समझ में आ गया। अब जो इसका अगला वीडियो आने वाला है, इसका आने वाला है कड़बक का जो है अर्थ व अर्थ लाइन बताएंगे। ठीक है, देखिए ये जो है लिखा हुआ, इसका अर्थ व अर्थ लाइन बताने वाला है। इसका अर्थ व अर्थ लाइन पूरा आसान भाषा में बताएंगे, इतना आसान भाषा में बताएंगे आप लोगों को कहीं पर कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, इसका अगला वीडियो में क्या बताएंगे? इसका अर्थ बताएंगे। अर्थ बताने के बस अर्थ ही नहीं बताएंगे, उसमें बताएंगे कि परीक्षा में कैसे आता है, कैसे लिखना है। इसे बताए ना, इसमें ये बताएं कवि परिचय में कि कैसे कैसे पढ़ दिए पूरा, फिर पॉजिटिव कैसे आता है उसे इसमें बताएंगे कि इसमें परीक्षा में कैसे पूछेगा और कैसे हल करना है। ठीक है, तो इसको समझने से पहले आप लोगों को जो है इस पहले एक चीज़ याद करना पड़ेगा। क्या? इसका शब्दार्थ। जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है ना, यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है देखिए, एक नैन कवि मोहम्मद गुणी। तो इसका अर्थ, इसका जो शब्दार्थ लिखा हुआ है यहाँ पे है कि गुणी माने क्या होता है? तो गुणी माने गुणवान होता है। सोई माने क्या होता है? तो वही होता है। जई माने क्या होता है? जिसने होता है। जैसे मैंने क्या जैसा, ये कुल आप लोग इतना याद कर लेते हैं ना, तो पढ़ने में और भी मजा आएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग इतना याद कर लीजिएगा। ठीक है, इतना याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो याद कर लीजिए, तो पाठ भी समझने में अच्छा रहेगा। ठीक है, जो काव्य पढ़ाएंगे उसको अर्थ पढ़ाएंगे उतना समझ में आएगा। तो आप जितना भी आज पढ़ा है इसका अगर PDF बनाना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सअप ग्रुप जो है, मेरा व्हाट्सअप चैनल बना हुआ है। ठीक है, तो उसमें आप लोग जुड़ सकते हैं। जुड़ करके जो है आप PDF इसका ले सकते हैं और आराम से याद कर सकते हैं, घर बैठे ऑनलाइन पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, सभी लोगों को धन्यवाद। और व्हाट्सअप लिंक में कैसे जुड़े उसका जो हमें डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए, उसमें आप लोगों को जुड़ जाना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सभी लोगों को धन्यवाद।